अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? सारी लेडीज़, सारे जेंट्स, हस्बैंड वाइफ, अम्मी अब्बा, बहन भाई, बच्चे सारे, और किसी के सास ससुर हैं तो वो भी सब लोग बताएं कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के घरों में खैरियत है? सब लोग ठीक हैं? ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें, अपना बताया करें आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है घर में, सब खैरियत है, सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। आप लोग यकीन करें, हर आने वाला कमेंट मैं खुद रीड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं मोटिवेट होती हूँ। बस जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैंने बनाया था मटन का स्ट्यू कीमा। और ये शाम का टाइम है, मैं इस टाइम किचन में आती हूँ। यूजुअली मैं वीडियोस ही टाइम से स्टार्ट कर रही होती हूँ। और बस मैं शाम में आई, मैं चाय बनाने लगी और बस चाय के साथ ये था कि थोड़ा क्लीन ईटिंग, हेल्दी ईटिंग के चक्कर में जो है ना, मैंने कहा चलो मैं थोड़े से काले चने करूँ इस वक्त, क्योंकि भूख लग रही होती है। ये टाइम होता है, थोड़ा सा भूख का टाइम होता है, चाय के साथ दिल चाहता है कि कुछ हल्का सा रिफ़्रेश करें। अब ज़ाहिर बात है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो हर चीज़ मिल जाती है बाहर इजीली। कराची वाले, खासकर लाहौर वाले और कराची वाले, के ये चाट मंगा लिए, समोसे मंगा लिए, दही भल्ले मंगा लिए, ये मंगा लिया। अब यहाँ पे ये है कि इतना इजी एक्सेस पे हर चीज़ नहीं है, तो ज़ाहिर है आपको खुद थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ करके आप लोगों को बनाना पड़ती हैं। तो बस मैं फिर बताया ना, मैंने एक छोटा पैन रख दिया जिसमें मैं काले चने बना रही थी और इसमें मैं बना रही थी स्टू कीमा। तो स्टू कीमा बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये मेरी बहन बहुत अच्छी बनाती है, छोटी वाली बहन जो है ना मेरी। तो बस आज बिलाल मुझे कहने लगा, मम्मा आप मारिया की रेसिपी से बनाएं और स्टू कीमा। और बच्चे बहुत माशाल्लाह उससे क्लोज भी हैं और वो बनाती है तो बहुत अच्छा बनाती है। तो मैंने कहा चलो मैं आज ट्राई करती हूँ, उसकी रेसिपी मुझे मालूम है, तो मैंने कहा चलो मैं उसकी रेसिपी से आज ट्राई करती हूँ। अभी मेरा ऑलमोस्ट ½ kg कीमा था और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 प्याज़ें मैंने ऑलमोस्ट इसमें डाल दी थी। नॉर्मल साइज़ की प्याज़ें मेरी दिख ही रही हैं आपको सामने, ना बहुत बड़ी हैं ना बहुत छोटी हैं। तो बस ये प्याज़ें डाल दें। इसमें से मैंने चुन्नी सी प्याज उसमें डाली होगी, यही छोलों में ना, ब्लैक वाले काले चनों में। और बाकी सारी प्याज मैंने इसमें काट के डाल दी थी। और बस प्याज को गोल्डन नहीं करना और ना ही लाल करना है और ना ही बस सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है इसको। हर खाने में प्याज लाल नहीं होती, ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। हर चीज़ में, कढ़ाई में भी मैंने देखा कुछ लोग प्याज लाल कर बैठते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलत काम है। एक तो कढ़ाई में प्याज डलती नहीं, और डले तो उसको लाल मत करें प्लीज़ खुदारा। जो पंजाबी कढ़ाई होती है उसमें प्याज डलती है, जो बट वगैरह इस टाइप की कढ़ाइयाँ हैं इनमें प्याज डालते हैं लोग, लेकिन ये लोग लाल नहीं करते, ये लोग तो बॉईल करते हैं इसको गोश्त के साथ। प्याज मटन और वो जो मटन और बीफ की जो बनती है उसमें सिर्फ जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। तो इसलिए लाल करना हर चीज़ में नहीं होता, कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें प्याज लाल होती है, बाकी किसी खाने में आप लोग यकीन करें लाल नहीं होती प्याज। तो बस मैं आज जो है ना डॉक्टर इसरार साहब को सुन रही थी, आप लोग भी ज़रूर सुना करें, बहुत अच्छी बात करते हैं और बिल्कुल मैंने देखा सच बात करते हैं। उनकी कई पेशिंग हुई है, सही भी हुई है डॉक्टर इसरार साहब की। तो मैं आज उनका सुन रही थी, तो वही कह रहे थे कि बेटों के पैदाइश में, कहीं किसी हदीस में, कहीं किसी जगह पे बेटों की पैदाइश और बेटों की परवरिश करने पर किसी अजर सवाब का जिक्र नहीं है। वो ये बात कह रहे थे कि ना, बेटों की पैदाइश पे, कोई पालने पे, उनकी परवरिश करने पे कहीं किसी अजर सवाब का जिक्र नहीं है, लेकिन बेटियों की पैदाइश पे, उनके पाल पोसने पे, उनकी शादियां करने पे, उनकी तरबियत करने पे हज़ारों जगह पे जो है ना अजर सवाब का जिक्र है। माँ बाप के लिए, ख़ासकर बाप के लिए बहुत जगह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद कही, वही बता रहे थे ये बात डॉक्टर इसरार साहब, कि जिसकी 2 बेटियां उसने परवरिश की, ने एक शादियां कर दी, अपने घरों का कर दिया इज्जत से, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे 2 उंगलियां, बिल्कुल उन्होंने इशारा करके कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना। तो समझे इतनी अहमियत है बेटियों की परवरिश की और बेटियों की पैदाइश की। लेकिन मी उसी जगह समझे कि हमारी सोसाइटी, मुसलमान सोसाइटी, मैंने अपने कई लोगों में देखा, बड़े करीबी लोगों में, कि जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं तो सफ़े मातम में अल्लाह माफ़ करे बिछ जाती है। और लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि बेटियों की पैदाइश ऐसी हो जाती है जैसे बस कोई बड़ा गलत काम कर दिया, बीवी भी चोर हो जाए बेटी पैदा करके और ख़ुद भी अच्छा ना समझे। यकीन करें आप, मैंने देखा है और मैंने इसी दौर में देखा है ये सब कुछ, जो कि बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। मैं आपको बता रही हूँ, ग्राउंड रियलिटी है कि लोग अभी भी खुश नहीं होते कुछ फैमिलीज़ में बेटियों से, कि बेटियां पैदा ना हो, बेटे। और दूसरी बात, बेटे पैदा हों तो फ़ख्र गुरूर करें, अल्लाह को भूल के बात करें, और बेटियां पैदा हों तो बिल्कुल खुश ना हो बेटियों से। आजकल भी ऐसे लोग हैं, आप लोग पता है, यकीन करें,
मुझे बड़ा दुख होता है। हम लोग 3 बहनें थे क्योंकि अपने ख़ानदान में, तो यकीन करें मैंने अपनी माँ को इस बारे में बातें सुनते हुए मेरी ज़िंदगी, मतलब मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, कि अपनी अम्मी को ये बातें सुनते हुए कि तेरी 3 बेटियां हैं, सबसे दब कर रहे, वरना तो कोई बेटी नहीं लेगा तुम्हारी। लिटरली आप लोग यकीन करें, मैंने ऐसी बातें अपनी माँ को सुनते हुए सुना है कि गलत बात को अगर गलत कह दिया तो कोई तुम्हारी बेटी नहीं लेगा, सबसे बना के रखना। मतलब ये मैंने इस तरह की बातें अपनी माँ को सुनते हुए देखा। मैंने अपने अब्बा को भी सुनते हुए देखा है कि कोई रिश्ता आ जाता था और मेरे अब्बा को नहीं पसंद आया, अगर उन्होंने मना कर दिया तो लिटरली ख़ानदान के ही कई लोगों ने इस तरह की बात सुनाई कि 3 बेटियां लेके बैठा हुआ है, ये कब तक बैठा रहेगा, बेटियों को तो ब्याह नहीं होता है। इनकी इतनी अजीब किस्म की बातें मैंने सुनते हुए देखा, जो कि बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, रियलिटी बता रही हूँ, और ये हुआ है। लेकिन हमारे अब्बा ने हम तीनों को बड़े प्यार मोहब्बत से पाला, कभी फ़र्क नहीं किया वो हम तीनों में और हमारे भाई में, जबकि हमारा एक इकलौता भाई है, हम लोग उसको बड़ा मोहब्बत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे अब्बा ने कभी फ़र्क नहीं किया हम लोगों में कि एक बेटा है तो उसको ज़्यादा प्यार करें, हमें कम करें, कभी नहीं किया। अब मैं सोचती हूँ, अभी इतनी उम्र पे जाके मैं ये बात सोचती हूँ कि अपनी तरफ से उन्होंने कई 100 रिश्ते आए मेरे, लेकिन 100 में से उन्होंने एक ही सिलेक्ट किया, और मेरी दोनों बहनों के लिए भी इसी तरह से। अब चाहे हम लोग को बोल भी दें कुछ भी, लेकिन ये बात सच है वाकई कि उन्होंने अपनी ज़ात से बहुत किया, उन्होंने अपनी तरफ से हमें हर बेस्ट हमारे लिए किया, जो कि उनकी जन्नत की दलील है बिल्कुल बेशक। और अभी भी हमें दीन की राह पे ही गामजन रखने की कोशिश करते हैं। अच्छी बुरी बात होती है तो फ़ौरन बोल देते हैं ये नहीं, ये शरीयत में ये है, ये नहीं है, सब बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए जन्नत की दलीलें हैं ये सब बातें भी। तो आप लोग यकीन करें, लेकिन इसी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों से खुश नहीं होते, अपने आप को सोचते हैं कि बेटियां भी आदि तो हम तनहा रह जाएंगी, जबकि ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। नहीं, बेटी जो होती है वो माँ बाप के का साथ अपनी कब्र तक देती है, जब तक वो जिंदा है वो माँ बाप का साथ देती है, ससुराल के साथ होते हुए वो माँ बाप के साथ नहीं छोड़ती कभी। बेटों में ये होता है, बेटों में कम ऐसा होता है कि जो है ना वो म्याना रवि रख पाए, बैलेंस रख पाए, वो एक तरफ के हो जाते हैं, या तो माँ के हो जाएंगे या बीवी के हो जाएंगे। अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब ऐसे ही होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बड़े बेहतरीन बेहतरीन लोग देखे हैं मैंने जो बड़ा बैलेंस रख के भी चलते हैं। लेकिन मैं उन लोग की बात कर रही हूँ कि ये लोग, ऐसे लोग कम हैं और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो बैलेंस नहीं रख पाते। लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, बेटियां सब तरफ निभाती हैं, और बेटियां माँ बाप की इतनी वफादार होती हैं, इतनी वफादार होती हैं, आखिर तक वफादार रहती हैं माँ बाप की। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आज भी लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। आप लोग यकीन करें, हैं ऐसे लोग, और बेटों की पैदाइश पे अल्लाह को भूल जाते हैं कि ये दोनों शे अल्लाह की नेमत है ना। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे दे, जिससे चाहे बेटा दे दे, जिससे चाहे कुछ भी नहीं दे, तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो दोनों चीज़ें अल्लाह की अमानत है। लेकिन लोग ये बात नहीं सोचते, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बात नहीं सोचते। सोचते हैं सिर्फ बेटा ही अल्लाह की नेमत है और बेटा ही हमारे लिए बेस्ट है, और बेटा हो गया तो अल्लाह को भूल के बात करते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माँ बाप के लिए बेटों की बनिस्बत बेटियों से कंपेयर करो तो वाकई बेटियाँ ज़्यादा मोहब्बत करती हैं माँ बाप से। हर मौके पे बेटियां कम से कम कुछ भी ना कर सके ना, जो बेटियां अपने ससुरालों से मजबूर है, आ नहीं सकती, 10 करोड़ प्रॉब्लम्स हैं कुछ लड़कियों के, ज़ाहिर है आफ्टर मैरिज, लेकिन वो फिर भी एटलीस्ट बात ऐसी करेंगी जो तसल्ली बख्श होगी माँ बाप से फ़ोन करके, तो उससे भी माँ बाप का दिल बढ़ जाता है, आप लोग यकीन करें। तो बेटियों की इतनी अहमियत है, मुझे तो लगता है कि, और दूसरी बात, बेटियों के बगैर तो लाइफ ऐसी है जैसे एक कैनवस है और बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है और सब कुछ है उस पेंटिंग में, बस कलर नहीं है। उन माँ बाप की मैं बात कर रही हूँ जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं है ना, आप लोग यकीन करें उन लोगों की लाइफ ऐसी है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, बेहतरीन हसीन पेंटिंग लगी हुई है, सब कुछ है उस पेंटिंग में, बहुत एक्सपेंसिव है सब है, लेकिन वो पेंटिंग ब्लैक एंड वाइट है, उसमें कुछ कलर नहीं है। और ये कलर क्या है? ये बेटी है, आप लोग यकीन करें। एक हमारे हैं जानने वाले रिश्तेदार, वो कहते हैं बेटी नहीं है, शैतान का घर है। इतनी हंसी भी आ जाती है मुझे तो इनकी ये बात सुन के, लेकिन वाकई ये कहीं ना कहीं रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है आज के दौर में भी। तो इसलिए मैं तो उन लोगों को कहती हूँ जिनकी बेटियां हैं और जो ये सोचते हैं कि बेटियां हैं बोझ हैं, इनकी शादियां करनी है। आजकल तो माशाल्लाह से माहौल इतना चेंज हो रहा है, लड़के भी समझदार हो रहे हैं। जबकि हम लोग की शादियां हुई हैं तो हमारी शादियों पे हमारे अब्बा ने भरपूर हमें जहेज़ दे दिला के रुख्सत किया। लेकिन आजकल लड़कों में भी अवेयरनेस आ रही है, आजकल लड़कों में अवेयरनेस आ रही है। बहुत सारी हमारे यहाँ ख़ानदान में भी शादियाँ ऐसी हुई जिनके शौहरों ने, लड़कों ने माशाल्लाह दीनदारी, अल्लाह का हुक्म उनके दिमाग में था और नेकी उनकी ज़ात में थी, तो उन्होंने जहेज़ बिल्कुल नहीं लिया, बल्कि सख्ती से मना किया, बिल्कुल सख्ती से ख़िलाफ़ रहे और एंड तक कंडेम करते रहे, और वाकई नहीं लिया उन्होंने जहेज़। क्योंकि माँ बाप के लिए तो यही बड़ी बात होती है ना कि अपनी बेटी इतने साल पाली पोसी, जवान किया, पढ़ाया लिखाया,
इतनी मोहब्बत से पाली और दूसरे के हवाले कर दी। आप सोचो कि इंसान एक बकरी का बच्चा भी अगर ले आए और वो पाल लेना, तो आप यकीन करें उसको पालने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि वो बकरी का बच्चा आप किसी को ऐसे ही दे दें उठा के। लेकिन माँ बाप ये करते हैं, अपनी बेटियों को पालते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से और बड़ा हर तरह से। समझो कैसे इंसान अपनी बेटियों को पालता है, हर बंदा अपने दिल पे हाथ रख के सोच सकता है। जिन जिन की बेटियां हैं और पाल के फिर दूसरे के हवाले कर देना, तो समझो ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है। लेकिन बस अल्लाह ताला सब लड़कियों को नेक नसीब करे, उनको अच्छे लोगों से, नेक लोगों से वास्ता डाले। हर लड़की के लिए मेरी यही दुआ है और अपनी बेटियों के लिए भी मैं यही दुआ मांगती हूँ कि जब भी वास्ता पड़े नेक लोगों से वास्ता पड़े बस। मीनवाइल आपने मेरा कीमा भी देखा। बस मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया, लाल नहीं किया। लाल हर खाने में नहीं करिएगा, मैं बारहा बता रही हूँ आपको। तो कुछ ही खाने ऐसे होते हैं जिनमें प्याज लाल होती है। तो बस इसके अंदर प्याज को ट्रांसलूसेंट करके मैंने लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल के और कीमा डाल दिया, साबित गरम मसाला साथ में डाल के, और इसको थोड़ा सा मैंने भूना। पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, कीमे में पानी नहीं डलता। कुछ लोग ऐसे होते लंबा पानी पा के ना उसको पकने के लिए रख देते कीमे को, वही भीगदार सत्यानाश तैयार होगा। अगर आपको उसकी स्मेल ख़त्म करनी है कीमे की, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। देखिएगा अब आपके सामने मेरा ये कीमा पकेगा, एक कतरा भी इसमें पानी नहीं जाएगा। बस प्याज को सौटे करके इसको ट्रांसलूसेंट करके इसमें कीमा ऐड करके लहसुन अदरक कुटावा और ये टमाटोज़ डालेंगे इसके अंदर। मैंने एक बड़ा तकरीबन 1.5 टमाटो डाल दिया मैंने इसके अंदर, आधा उसमें डाल दिया था चनों में जो फ्राई हो रहे हैं मेरे। और बस इसमें 1.5 टमाटो डाल के और बस साबित गरम मसाला थोड़ा डाल के, उसको हल्दी भी डालूंगी मैं इसके अंदर अभी उधर रख के ना, और नमक हल्दी ये सब डाल के बस पकने रख दीजिएगा इसको हल्की आंच पे बगैर पानी डाले। मेरी ये पतीली ऐसी है कि इसमें जलता नहीं है खाना, लेकिन जिनकी जल रही है ना वो भी पानी मत डालें, 2 बत्ती कर दें चूल्हे की। तब तक उसे पकाना जब तक भून भुना के कड़क ना हो जाए ना कीमा। तब आप कड़क करने के बाद फिर उसके बाद जो है ना आप उसके अंदर फिर वो डालें दही, 1-2 बड़े बड़े चम्मच भर के दही डालें। अब देखिए मैं अब लाल गोल मिर्च डाल रही हूँ। अगर मैं उस वक्त लाल साबित मिर्च डाल देती ना, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो नरम होके मिक्स हो जाती है और जिसकी वजह से मिर्चें बहुत बढ़ जाती हैं फिर इसमें ना कीमे में, और फिर बच्चों से खाया नहीं जाता। इस स्टेज पे डालेंगे आप तो थोड़ा सा ना मिर्चें साबित रहेंगी। और बस मैं इसको अब ढक के भुना के इसको थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर ढक के इसको रख दूंगी बगैर पानी डाले। पानी नहीं डालना होता कीमे में, ये बात आप लोग याद रखिएगा। हालांकि देखिए मेरा तो फ्रोज़न कीमा है, लेकिन अगर जिसका वो वाला फ्रेश कीमा भी है वो भी पानी ना डाले, पानी डालने से ख़राब हो जाता है। और दूसरी तरफ ये मैंने चनों की तरकीब तो बहुत ईजी सी है, बस प्याज और टमाटर हल्के सौते करके, चुन्ना सा लहसुन अदरक ज़ीरा और बस लाल मिर्चें पिसी हुई थोड़ी सी और हल्दी थोड़ी सी डाल के और भून के बस मैं चने डाल दिए मैंने। अब जब मेरे चने थोड़े वो हो जाएंगे, जैसे होंगे थोड़े और सही मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, तब मैं इसके ऊपर थोड़ा लेमन जूस और चाट मसाला डाल दूँगी और ये मेरे चने तैयार हो जाएंगे बेहतरीन। देखिए शाम के रिफ़्रेशमेंट के लिए गिल्ट फ्री होते हैं एक तो ये, और दूसरा पेट भी भर जाता है इससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, जो कि हम लोग पाकिस्तान में तो रहते नहीं, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो कि जो है ना एकदम से इंस्टेंट रेडी हो जाए। क्योंकि ना वहाँ समोसे मिलते हैं जैसे हमारे यहाँ मिलते हैं कराची में, हर वक्त समोसे आलू के मंगा लिए, कुछ चाट मंगा ली, कुछ भी मंगा लिया, पेटीज़ मंगा ली, यहाँ नहीं मिलती हैं ये सब चीज़ें इतने आराम से ना। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये वाला कीमे की तरकीब अच्छी लगेगी इंशाल्लाह आपको। देखें बस ये छोले मेरे तैयार हो जाएंगे और देखें कीमा मैंने खोला। अब मैं इसमें हल्दी पहले मैं भूल गई थी उस वक्त, इसलिए मैंने इस वक्त डाल रही हूँ हल्दी। लेकिन आप लोग पहले ही डाल दीजिएगा उसी टाइम पे, जब आप कीमा भून रहे हो ना तभी आप डाल दीजिएगा हल्दी। और ये इटसेल्फ इतना पानी छोड़ देगा, आप देखिएगा टमाटरों का पानी, प्याज का पानी और फिर कीमे का भी पानी ना, तो वो इटसेल्फ इतना पानी होगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें पानी डालने की। और अगर आपने पानी डाल दिया ना तो फिर बहुत हीकदार होगा, मज़ा नहीं आएगा इसके अंदर। अब मैं ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल दिया, मैं पहले ना भूल गई थी ज़ीरा और हल्दी डालना, फिर मैंने बाद में डाली दोनों चीज़ें। और बस साथ साथ ये खुद ही बखुद भून जाएगा। अभी इसको बस मैं ना थोड़ी देर रख दूंगी इसे ढक के, इतने में टमाटर गलेंगे, इतने में मेरा ये कीमा भी भून के तैयार हो जाएगा बस। और बस यही बेटियों के बारे में आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्या राय है। क्या आप लोगों ने आजकल के दौर में भी ऐसे लोग देखे हैं जो बेटियों की पैदाइश पे दुखी होते हैं, या बेटियों की कदर नहीं करते, या खुश नहीं होते बेटियों से, या बेटियां होती हैं तो ये सोचते हैं कि हम तो तनहा रह जाएंगे, अब हमारी बेटियां हैं, हमारी तो बेटियों की शादियां हो जाएंगी, और बेटे ही होते हैं जो माँ बाप का साथ देते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के दौर में आप लोग को नज़र आते हैं। मुझे अभी भी ऐसे लोगों के बारे में पता है और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां हैं तो बस बेटियां तो चली जाएंगी शादियों की, हम तो तनहा बैठे रह जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, बेटियां हमेशा माँ बाप की लाज रखती हैं, हमेशा पूछती हैं, हमेशा आती हैं। बेटियों के लिए एक कमरा रखना ही पड़ता है हमेशा।
जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेटियां गई तो अपनी आएंगी, नहीं, बेटियां हमेशा मिलने आती है माँ बाप से। ये बहुत गलत सोच होती है, बहुत गलत सोच है ये। जो भी ये बात सोचता है वो बहुत गलत सोचता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं बेटियों के बारे में? क्या अभी भी आप लोगों की वही दकियानूसी राय है या फिर चेंज हो चुके हैं आप लोग भी ज़माने के साथ साथ, कि बेटियों को भी बिल्कुल बराबरी से पढ़ाएं, बराबरी से लिखाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं बेटियों को, और फिर शादियां करें? ऐसा नहीं कि बेटी पैदा हो गई तो बस पैदा होते ही उसकी शादी की फिक्र लग जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं, इंडिपेंडेंट बनाएं और कदर करें बेटियों की। ये ना सोचे कि बस बेटी है तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेगी, तनहा छोड़ दें बेटियों को, अपनी ज़िंदगी में मगन रहें, अपनी बेटियों की परवाह ही ना करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल परवाह नहीं करते। माएँ हैं भाई, माओं को देखा है मैंने, ये सब बातें माएँ भी इस टाइप की हैं। बाप तो बाप, माँ तो 3 दर्जे ज़्यादा है बाप से। माएँ भी ऐसी हैं जो बिल्कुल कदर नहीं करती बेटियों को, अपनी ज़िंदगी में छोड़ा हुआ मगन, अपनी लाइफ में मस्त हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लेकिन बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, और अपनी औलाद की कदर करना है कि बस वो सिखाए, ताकि क्योंकि आज जो कर रहे हैं आप वही कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। जब औलाद को तरबियत देने का, उसके साथ टाइम गुजारने का, उसके साथ टाइम क्वालिटी गुजारने का, क्वालिटी टाइम गुजारने का आपने नहीं, आपने उस बात को किया, कंसीडर किया, अपनी लाइफ में मगन रहे, अपनी लाइफ में इंजॉय करते रहे, अब बच्चों की परवाह नहीं की, तो बच्चे भी परवाह नहीं करेंगे फिर। तो बस ये देखिए मेरा खाना तैयार हो गया था, और मैंने प्लेट को ऐसे सजाया, ज़्यादा सारी सलाद, थोड़ा सा कीमा और बस एक चपाती, ताकि कि पेट भी भर जाए और गिल्ट फ्री रहे, कोई बहुत हैवी भी ना हो। और ये बच्चे अपनी मस्तियाँ करने में लगे हुए थे, खेल कूद में, साथ साथ खाना भी लगाया हुआ था। मैं माँ सफदर का व्लॉग देखते देखते बस मैं खाना खा रही थी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा, और मेरी वीडियोस को भी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी। और मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा चैनल, कैसा नहीं लग रहा, कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई रेसिपीज़ ठीक है, और टॉपिक्स पे भी बात हो रही है, वो भी बताइएगा आप लोग मुझे, कि क्या आप लोगों ने भी ये देखे हैं इस टाइप के लोग, आप लोग किस टाइप की सोसाइटी में रहते हैं, मुझे बताइएगा। अलग अलग मुल्कों के, अलग अलग शहरों के लोग हैं, हर एक के अलग माहौल है, तो ज़रूर आप लोग मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगी फीडबैक का। ओके, अल्लाह हाफिज़।